तो 14 नंबर के श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि अब जो सुधी जन हैं, जिन्होंने इस अवस्था को पा लिया, मन में भाव आ गया, उनकी उनको अपने मन में क्या भावना करनी चाहिए कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु, अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे समझें कि ये जो ब्रह्म है और मनुष्य, हम ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इन दोनों के लिए आया है। कि ये भाव करना चाहिए कि हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, मैं वही हूँ। इस भाव में आ जाए। अब जो है एक आकाश से क्या बना, एक प्रकृति का क्रम बताया गया। आकाश से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जल, जल से पृथ्वी। इन सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ हूं। तो ये है कि मैं उसको पा गया। अब यहाँ पर जो है ऊपर से जब हम शहशार से मूलाधार की ओर चलते हैं, और दूसरा क्रम कौन सा हम देखते हैं, मूलाधार से हम शहशार की ओर, जिसको हम आरोहण और यहाँ पे अवरोहण और आरोहण बोल देते हैं। तो हम इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। अब यहाँ पे आकाश तत्व है विशुद्धि में, विशुद्धि से हम नीचे की ओर चले तो हृदय पे आ गए। हृदय में कौन सा तत्व दिखता है, वायु तत्व। वायु से हम मणिपुर चक्र पे आ गए, वहां पे अग्नि। अग्नि से नीचे चले स्वादिष्टान पे जल, जल से नीचे चले तो पृथ्वी, इस रूप में। अब जब हमने इसको प्राणायाम करते हैं, तो हम प्राणायाम में भी कैसे करते हैं। प्राणायाम का मंत्र है ओम भुआ ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक चक्र के ऊपर एक एक ओम भुआ, तो मूलाधार पे अपना ध्यान करिए। ओम भुआ, तो जल तत्व पे आ जाइए। ओम स्वाहा, मणिपुर पे आ गए। ओम, एक एक पर हम ध्यान करते हुए ऊपर चलते हैं। अब जब हम प्राणायाम को ही पहले देखते हैं, फिर जब हम सांस को रोक लेते हैं प्राणायाम में, फिर हम जब छोड़ते हैं, तो फिर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो सांस जो है हम नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे 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 और मूलाधार पे। अब यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं। एक तो हम नीचे से ऊपर चढ़े, जैसे शक्ति जो है शिव से मिलने गई, तो शक्ति क्या हो गई, हमारी ऊर्जा। और शिव क्या हो गया, हमारा ज्ञान। अब शक्ति जो है वो ज्ञान लेने के लिए वो ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर चल रही है। ठीक है, ज्ञान लेने के लिए ब्रह्म ज्ञान जो है हमारे शहशार में, हमारे यहाँ पर शिव रहते हैं, उनके पास से लेने चली गई। अब हम आकाश, हम वापस धरती की ओर क्यों जा रहे हैं, तो वो हम जो उस पृथ्वी तत्व की ओर क्यों जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ, हमने जो ज्ञान को धारण किया उसको संसार में देने के लिए जा रहे हैं। पहले हम जब हम करते थे, तो हम करते थे कि हम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव जा रही है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब बड़े बच्चे बन गए हैं। अब हम, अब नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब हम ज्ञान लेने ऊपर गए। जो ज्ञान हमने लिया, जो कुशलता ली, जो कौशल हमको मिला, उसको हम संसार में बांटने के लिए वापस आ रहे हैं। तो इस रूप में हम ऊपर चले। तो ऊपर चल रहे हैं तो जल से, पृथ्वी से जल बन रहा है, जल से अग्नि बन रही है, क्योंकि लाइट कहाँ से पैदा होती है, जल से ही अग्नि बन रही है, जल से ही। ठीक है, और विद्युत बन रहा है, उससे हम वायु के ऊपर, और फिर हम आकाश की ओर चल रहे हैं। तो इस रूप में, और नीचे जा रहे हैं तो हम संसार की ओर जा रहे हैं। दोनों ही चाहिए हमें, संसार भी चाहिए, बिना संसार के भी तो कैसे जीवन होगा। किसको ज्ञान का प्रकाश करेंगे तो कहाँ, तो दोनों ही हमें चाहिए। ठीक है, इस रूप में हम लेंगे। तो ये जो है, और मैं कौन से भाव को पा गया, मैं ब्रह्म भाव को पा चुका हूं। तो ये अपनी अपनी उस स्थिति को, मैं वही हूं, इसको दृढ़ता से, विश्वास से लेना। दृढ़ अपने आप को एक विश्वास हो जाए कि मैं तो वही हूं। अब इसके बाद मैं कैसा हूं, अजर हो गया। अब मैं कैसा हूं, अमर हो गया। अक्षर, अब मेरा अक्षर नहीं होता, अव्यय, अव्यय होता है। अब जैसे हम व्यय किसको बोलते हैं, खर्च करने को। धन है, हम खर्च करने लगे तो खत्म हो, समाप्त हो गया, कम हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी खर्च, कितना भी मैं खर्च कर लूं, कितना भी मैं प्रेम बांट दूं, कितनी भी ममता को बांट दूं, कितना भी मैं आत्मीयता को बांट दूं, यहाँ कुछ भी खर्च नहीं होता। यहाँ तो सब एज इट इज पड़ा ही रहता है। ज्ञान को कितना भी बांट दें, वो बढ़ता ही जाता है। तो अव्यय को पाप हो गया। अब मेरा कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता मेरा। मैं कैसा हूं, मैं अखंड सुख और सागर का रूप हूं। अखंड सुख है मेरे पास अब। पहले तो सुख ऐसा था, खंड खंड था।
पहला मेरा खंड खंड कैसा था, किसी ने शब्द कर दिया, मैं प्रभावित हो जाता था, मेरा सुख समाप्त हो जाता था। लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि मैं जान गया हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अखंड सुख का सागर हूं। मेरे मध्य में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूत और विलीन होती हैं। मेरे मध्य बहुत सी लहरें जो हैं, वो कैसे, माया रूपी वायु के द्वारा ऊपर उठती हैं और विलीन होती हैं। तो ये भी हम इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कि मेरे बीच में बहुत सी लहरें जो है माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूत और विलीन होती हैं। चलिए इसको और बातचीत करेंगे, इस पे समझेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म से स्थूल में क्रमशः अवतरण का ध्यान बताया गया। अब जब हम मूलाधार से शहशार की ओर चलेंगे, तो हम स्थूल से सूक्ष्म हो रहे हैं। और जब हम, जैसे आइस है, बर्फ है, अब बर्फ जो है तीन रूप उसके हम देखते हैं। एक तो बिल्कुल वाष्पीकरण हो गया, बिल्कुल पानी जो है हो गया, उड़ गया, है नहीं, बिल्कुल दिख नहीं रहा। लेकिन जब वो कंडेंस होता है तो पानी के रूप आ जाता है, पानी के बाद उसको जमा दो तो ठोस हो जाती है। तो ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म में जब पानी था तो वो वाष्पीकृत हो चुका था, दिख भी नहीं रहा था, लेकिन पानी तो है, वो तो आकाश में वायुमंडल में है। तो वो स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों बातों को हम समझें, तो इसका अवतरण का ध्यान बतलाया गया है। इसको हमने देखना है, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं जब हम ध्यान करेंगे। तो आगे इसी चेतना के स्थूल से सूक्ष्म में आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया है। तो ये एक तरीका बताया गया, आगे दूसरा तरीका भी बताएंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे उसको। अब वो बोलता है, उदाहरण देकर समझाता है कि मेरा इस शरीर से कैसा संबंध है। कैसा संबंध है, कहते हैं मेरा इस शरीर से उसी तरह का संबंध नहीं है। कैसा है, जैसे कि आकाश का मेघ से कोई संबंध नहीं है। आकाश में बादल आते हैं, खूब घनघोर बादल छा जाते हैं, और फिर क्या होता है, वर्षा होती है और वहां पे कुछ भी नहीं होता। तो आकाश वैसे का वैसे रहता है, वो प्रभावित नहीं होता, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। बादल आए नहीं आए, उनको उसको कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही अतः, जैसे कि आकाश का बादल से कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही मेरा भी इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः इस शरीर के जागने पर, सोने पर, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मेरा अर्थात जीवात्मा का क्या संबंध है। जीवात्मा जो है इससे लिप्त नहीं होती, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता। ठीक है, अब मैं कैसा हूं, मैं आकाश की भांति कल्पना से परे और ऊपर हूं। मैं जीवात्मा अपने आप को आकाश की भांति, आकाश किसी की कल्पना में आता है, कोई स्वरूप दिखता है उसका, ऊपर जाते रहो, कुछ दिखता ही नहीं, अनंत अनंत होता है, कुछ है ही नहीं ऊपर, क्या कल्पना करूं मैं इसकी। कल्पना से भी परे है, उससे भी ऊपर है। और क्या कहता है, सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक पदार्थों से मैं पृथक हूं। अब बोलता है अहम आदित्य, पहले बात तो इसको देखें, अहम आदित्य, मैं कैसा हूं, सूर्य के समान हूं। सूर्य के समान मतलब क्या हुआ, स्वयं प्रकाशित हूं। अब मुझे प्रकाश दे, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए सुबह उठकर कोई माचिस नहीं लगानी पड़ती कि सूर्य जल पड़े, नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। दीपक को जलाना पड़ता है, सूर्य को नहीं जलाना पड़ता। ऐसे ही मेरी आत्मा है, वो स्वयं प्रकाशित है। उसको हम कोई भी माचिस लगाकर या कोई बैटरी टॉर्च दिखाकर उसको हम, या उसमें आप बैटरी चेंज कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशित है। उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो स्वयं। मैं कैसा हूं, सूर्य के समान हूं। और दूसरी बात है, अन्य जितने भी सुनहरे पदार्थ हैं धरती पर, अब इससे मैं पृथक हूं। अब सन्यासी बन गया, अब सोना और चांदी को छूना नहीं है, धन को छूना नहीं है। लेकिन फिर भी राह चलते बड़े सुंदर सुंदर पत्थर दिख जाते हैं, अरे कितना सुंदर पत्थर है, उसी को उठा के अपने झोले में डाल लिया। तो वो कहता है अब मुझे कुछ भी आकर्षक नहीं दिखता, मैं स्वयं ही अपने आप को सोने के समान, कि सबसे ज्यादा आकर्षक कौन हूं, मैं ही तो हूं सबसे ज्यादा। ठीक है, अपने आप को वो प्रकाशित देख रहा है, अपने आप को आकर्षित देख रहा है। अन्य किसी कोई भी उसको आकर्षित को, आकर्षण करने का मतलब हम एक और भी देखें, मैग्नेट जैसे होती है चुंबक, वो खींच खींच लेती है। अब मेरे ध्यान को किसी ने खींच लिया, तो मैं खिंचा खिंचा हुआ चला गया उसके पास।
अब मुझे कोई नहीं खींच सकता, ऐसा भी समझ सकते हैं कि अब मुझे जो है, मैं अपने में स्थिर हूं, दूसरों के द्वारा मैं आकर्षित नहीं हो सकता। इसको भी ऐसे ही, पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूं। मैं कैसा हूं? अचल हूं, स्थिर हूं। अब मेरी स्थिरता कैसी हो गई? अब मैं सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, निंदा स्तुति मुझे परेशान नहीं करते। एक स्थिरता आ चुकी है जीवन में, एक स्थिरता आ गई। अब मुझे मुझे मालूम है मैंने अपना जीवन कैसे बिताना है, उस तरीके से मैं स्थिर हो गया। पहले तो मैं सोचता था कि अगर 50 साल की आयु हो तो मैं क्या करूंगा, लेकिन अब मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। तो वो स्थिरता आ गई। और समुद्र की तरह मैं विशाल हूँ। समुद्र की तरह अपार होने का मतलब कि समुद्र में अनेकों नदियां आती हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। वो समुद्र है, सबको अपने में समा लेता है। ऐसा मैं कैसा हो गया हूँ? समुद्र की तरह विशाल हो गया। जैसे अग्नि है, अग्नि की तरह मैं प्रकाशित हो गया। अग्नि के अंदर कितना भी ईंधन डाल दो, वो अपने जैसा बना देती है। मैं भी ऐसा हो गया। जो भी मेरे पास नदियां आती हैं तो समुद्र बन जाती हैं, नदियां नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती हैं। ऐसे जो भी मुझ में आता है, मैं उसको अपने जैसा बना लेता हूँ। तो ये जो है, इसकी समुद्र की तरह मैं हो गया, विशाल हो गया, ठीक है, विराट हो गया, ऐसे अपने आप को। अब यहाँ पर हम बाहर नहीं जा रहे भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करने, मेरे अंदर ही है वो, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पर उसको बोध हो चुका, बोध हो चुका, तो वो अपने आप को कैसे बोलता है? मैं ही नारायण हूँ, नारायणो अहम, नरकांतक अहम, कि नरक का अंत करने वाला, नरकासुर का अंत करने वाला। कि मेरे अंदर, अगर हम इसको वैसे देखें, मेरे अंदर स्वर्ग और नरक जो है हर व्यक्ति के आसपास ही है, मेरे अंदर ही है। स्वर्ग का निर्माण, अगर हम दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्लेश करते हैं, तो मैं क्या हो गया? मेरे अंदर ही नरक है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ तो मेरे अंदर ही स्वर्ग है। तो वो कहते हैं मेरे अंदर का जो नरक है, मैं नरकासुर हो गया, का वध करने वाला हो गया, अर्थात भगवान विष्णु हो गया। कि अब मैं सबका पालन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का सारे विरोध हट चुके हैं। और मैं कैसा हो गया? पुरांतक, पुरांतक पर त्रिपुरुष पुरासुर, 3 प्रकार के असुर किसको बोले थे? उसमें आता है 3 तरह के। कौन कौन से थे दीदी? अन्याय, कौन कौन से 3 उसमें बड़े सुंदर उदार भक्ति भावना प्रकरण के अंदर बताए थे? अज्ञान, अभाव और अनौचित्य। हाँ, 3 ये थे। अज्ञान, दीदी मैं अपने, अशक्ति, हाँ अशक्ति। हाँ, 3 तरह के अज्ञान। असुर जो हैं, जी दीदी याद आ गया। जी, 3 तरह के असुर कौन सा हो गया? पहला अज्ञान। अज्ञान को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से। और अभाव को कैसे दूर सकते हैं? कि मेरे जीवन में तो धन का अभाव है। तो गुरुदेव ने वहां पे लिख दिया उसमें कि अज्ञान को ज्ञान से हटाया, अभाव को कर्म से हटाया। तुम काम करो, तुम्हारे सारे अभाव जो है समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 चीजें जब उदार भक्ति भावना प्रकरण में गुरुदेव पढ़ा रहे थे, वहां पर आई थी। तो वहां पर जो है, तीनों प्रकार के असुरों का, अनौचित्य का जो है नाश कर देना, कि जो उचित नहीं है वो मुझे नहीं अपनाना। तो ये 3 तरह के असुर जो है, उनको हटाने वाला कौन हूं? वो मैं ही हूं। कोई बाहर का व्यक्ति आकर मेरे अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। कोई बाहर का व्यक्ति आकर मेरे अभाव को समाप्त नहीं कर सकता। कोई बाहर का व्यक्ति आकर मेरे अंदर के नेगेटिव विचारों को, वो थोड़ी देर आकर आपको पॉजिटिव कर जाएगा, थोड़ी देर आपको आकर आपको धन दे जाएगा, कोई पुस्तक दे जाएगा, ठीक है, कोई वीडियो दे जाएगा, लेकिन अपने अंदर के अज्ञान को हम स्वयं ही नष्ट करेंगे। वो मैं ही हूं जो उसका नष्ट करेगा। मैं वो बन गया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं कैसा हूं? ईश्वर भी मैं हूं। ईश्वर जो है, वो कौन होता है? नियंत्रण करने वाला। ईश्वर शब्द कहाँ पे आता है? जो सारी सृष्टि का नियामक है, वो। मैं कैसा हूं? अखंड बोध का स्वरूप हूं, अखंड बोध। बोध तो आ चुका है मेरे अंदर। पहले मेरे में ज्ञान था, ज्ञान था कि ईश्वर है। अब ज्ञान क्या आ गया? वो मैं ही हूं। अब मुझे बोधत्व आ गया, सभी मेरे ही स्वरूप है, सभी से प्रेम से रहना, ये बोधत्व आ गया, प्रैक्टिकल आ गया मेरे अंदर। अब है समस्त प्राणियों का साक्षी हूँ। साक्षी मैंने, मैं अपना प्रिंसिपल, अपना टीचर, मैं स्वयं ही बन गया हूँ। अपना मॉनिटर, मैं अपने आप को मॉनिटर करता हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। अरे मैं सही नहीं कर रहा, मैं आलस में पड़ा हूँ, खड़े हो जाओ,
अध्यापक जैसे कमांड करता है, ऐसे ही अब मैं स्वयं अपने पर कमांड करता हूँ। और दूसरा लिखा ईश्वर रहित। ईश्वर रहित मतलब क्या हो गया? निर ईश्वर अहम। नहीं, ईश्वर रहित का मतलब क्या हो गया? मेरे ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। इसको बात को हम समझे। अब एक नौकर की तरह हम दुकान पर कर रहे हैं काम, तो मेरे ऊपर मालिक का नियंत्रण है ना, कि कितने बजे आया भाई? 7:10 पे आया। अरे तुझे तो पौने 7 आना चाहिए था। लेकिन अब मेरी स्थिति कैसी है? अब मैं स्वयं सेवक बन गया। हम अपने आप को स्वयं सेवक की इसमें ले लीजिए। मैं मालिक हो गया स्टोर का। अब मैं जब मालिक हो गया, अब मुझे कोई नहीं पूछने वाला कि दीदी आप 7:15 क्यों आई या पौने 7 क्यों आई। मुझे मालूम है, मुझे जल्दी जाना है, वहां पर मेरे कस्टमर वेट कर रहे होंगे। तो व्यक्ति क्या करेगा? मेरे अपने ऊपर स्वयं सेवक बन जाएगा, स्वयं मैनेजर बन जाएगा। अब मेरे ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं कैसा हो गया? अब मेरे में कोई अहंकार नहीं है। बस पहले सबसे बड़ा अहंकार कौन है? मैं वही हूँ। एक अहंकार, इससे बड़ी उपाधि। क्योंकि अहंकार कब आता है? जब हम एक डेजिग्नेशन आ जाती है कि आप जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप कैशियर हैं, आप जो हैं कोई भी अपने आप को प्रेसिडेंट हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। तब हमारे अंदर अहंकार रहता है। उपाधियों से जब हम युक्त हो जाते हैं, आप इस घर के मुखिया हैं, तो अहंकार आ जाएगा कि मैं मुखिया हूँ। लेकिन जब मेरे अंदर एक वो आ जाएगा, मैं तो वही हूँ, सबसे बड़ा अहंकार। जब वो आ जाएगा ना, फिर सारी छोटी छोटी जितनी भी उपाधियां ना, इनका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उस अहंकार को लेना, इन सारे अहंकारों को छोड़ देना। ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर मैं किसी संस्था का प्रेसिडेंट हूं, तो कब तक? जब तक मैं इसका पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जब शरीर कमजोर होने लग जाएगा, मैं धन का सहयोग नहीं करूंगा, तो वो एनजीओ वाले निकाल के बाहर फेंक देंगे, अरे निकलो यहाँ से, कोई काम करने के नहीं हो आप। तो वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन ये अहंकार, ये बोधत्व, ये हमेशा के लिए है। और मैं कैसा हूं? ममता रहित। अब मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन चिपकता नहीं हूं। निर्ममः। निर्ममः कहीं जगह आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। निरअहम, बिना अहंकार के हूं। अब जो है, फिर वापस आते हैं। ये तो उसकी स्थिति थी। अब यहाँ पर किसके विषय में वर्णन हो रहा है? प्राण और अपान के अभ्यास के रूप में हम वर्णन करते हैं। ब्लेस यू। आगे देखिए। अब प्राण और अपान के अभ्यास में कैसे वर्णन करेंगे? वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं वृषण और गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखें। अब कैसे हाथ रखेंगे? आपने हाथ, एक हाथ नीचे, बायां और दायां ऊपर रखा, और अपनी नीचे अपने मूलाधार के पास इन दोनों हाथों को रखा, कमर को सीधी की। और एक प्राण, प्राण मतलब हम प्राण में हम निकालते हैं, अपान में हम अंदर ले जाते हैं। जैसे हम भोजन को अंदर ले जाने हैं, अंदर ले गए तो अपान की क्रिया से ही भोजन अंदर जाता है। बिना अपानन के भोजन अंदर नहीं जाता। जब हम खींच रहे हैं तो अपानन क्रिया है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो प्राण की क्रिया है। अच्छे से इसको हम जब करें, तो इसको ये शीतली प्राणायाम, किशोरी दीदी ने बाबूजी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था शीतली प्राणायाम कि जिब दांतों से जिब्बा को शने शने दबाते हुए एक जो के बाहर निकाले, तो एक प्रक्रिया बताई हुई है। अनेक प्रकार के प्राणायाम हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम जानते हैं, हम सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, और कौन सा प्राणायाम जो है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, अनेक प्राणायाम। और वो कौन सा होता है? ये वाला भ्रामरी प्राणायाम। तो ये सारे प्राणायाम हम करते हैं, और इन सबका असर भी हम जानते हैं। भ्रामरी करने से मुझे बड़ा लाभ अपने आप को मैंने महसूस किया, कि जो हमारी अभी पहले जो है, हम सुनने में जैसे था कि सुनने में लगता था कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पीछे मुड़ के उनके पास जाना पड़ता था। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो हमारी जो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो अच्छे से काम करने लगती हैं। तो इस पर हम जरूर करें, प्रैक्टिस करें रोज। 5 बार कर लें, जरूरी नहीं है सारे ही रोज करने हैं। बदल बदल के भी कर सकते हैं। और जो बाबूजी ने हमें आसन बंद मुद्रा प्राणायाम का एक जो कॉम्बिनेशन पैक दिया, उससे भी बहुत बड़ा लाभ हमने अपने जीवन में देखा। ये तो मुझे निश्चित रूप से हमने देखा। आप सब जानते हैं उसको कैसे करते हैं, आसन बंद मुद्रा प्राणायाम। वो जो बाबूजी की जो कक्षा हुई थी, 19 नंबर का जो एपिसोड है, उसके अंदर हम उसको देख सकते हैं। उसमें हम एक आसन में बैठते हैं, उसमें तीनों बंद लगाते हैं, और उसके बाद
अपनी नौली क्रिया को भी साथ में कर लेते हैं, तो इससे भी बहुत लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो बताया गया वो केवल शीतली प्राणायाम है ना दीदी, वही आप बता रहे थे, ठीक है बाबू जी, शीतली प्राणायाम ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो बिल्कुल बिल्कुल। है, अब हमने ध्यान कैसे करना है उसके ऊपर बताया कि एक, जैसे एक दीवार के ऊपर या किसी कागज के ऊपर हमने एक निशान लगा लिया, उड़द के बराबर एक छोटा सा निशान लगा लिया, और उसके ऊपर अपनी दृष्टि को और स्रोत और पृथ्वी पर स्थिर करें। अब स्थिरता का मतलब क्या हो गया? अगर आप जो एक बैलेंस करने वाला वृक्ष आसन करते हैं, अगर आप वृक्ष आसन करते हैं और अगर हमारी दृष्टि जो है एक जगह पे नहीं रुकती, तो क्या वो बैलेंस बनता है? वो नहीं बनता, वो उखड़ जाता है। तो ऐसे ही ध्यान करेंगे, तो हम एक बिंदु पर ध्यान रखते हैं तो हमारा बैलेंस बनता है, हमारी बॉडी जो है संतुलन में आ जाती है। तो उस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, अपने आप को ये करें। और इसमें जो है, श्रवण और नासिका में गंध ना स्थापित हो सके, ये जो शब्द है ना, ये हमें बड़ा विचलित करते हैं। सबसे बड़ी जो है समस्या यहाँ पर आ जाती है, शब्द अच्छे बोल दिए तब भी समस्या, बुरे बोल दिए तब भी समस्या, इनसे हम अप्रभावित रहें, इसीलिए हम ये ध्यान करते हैं। और दूसरा, नासिका में गंध ना स्थापित हो सके, गंध से भी हम भागते चले जाते हैं। भोजन की गंध आई तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है कि अरे मम्मी तो रसोई में पकौड़े बना रही है, ध्यान वहां चला गया। शब्द के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही थी आज। आपने विल मंगल की कहानी सुनी होगी, सुनिए सबने। बाद में शायद विल मंगल को ही सूरदास जी बोला गया, लेकिन मालूम नहीं। लेकिन विल मंगल एक कहानी थी, उसके अंदर एक व्यक्ति है, वो एक सुंदर स्त्री को देखता है और उसके पीछे पीछे ही चल पड़ता है, और वो पीछे मुड़ के देखती नहीं है, लेकिन उसको उसका स्वरूप को वापस देखना था। अरे कितनी सुंदर है, मुझे वापस देखना है। आंखें जो है उस पर अड़ गई, ठीक है। तो जब अड़ गई, आंखों पे है ये, शब्दों पे नहीं है। तो वहां पे चले गए उसके पीछे, और वो किसी की पत्नी थी, वो अपने घर में चली गई। अब ये बाहर बैठ गई कि मुझे तो उस पर स्त्री को वापस देखना है। तो बोले सेठ जी से दरवाजा खोल कराया, बोले हाँ जी। बोले मुझे वो महिला को अंदर देखना है। तो बोले कोई अपनी पत्नी को लाके दिखा देता है। बेचारे सेठ जी बहुत अच्छे थे, बोले अरे तेरे को अगर शांति मिलती है तो ये देख ले। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श इतना तंग करते हैं ना, तो वो लाके दिखा दिया। इतने में चेतना आ चुकी थी, ओह ये मैंने क्या कर दिया। किसी की पत्नी को जाके देखने लगा, अंदर चेतना आ गई, और जाकर बेल बेल जो विल का पेड़ होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसके दो कांटे लिए और अपनी आंखों में भोंक दिए कि इन आंखों ने मुझे भटकाया, इन कानों ने हमें भटकाया, इस नासिका ने हमें भटकाया, इस जिह्वा ने हमें भटकाया। ये जो है सारी इंद्रियां जो है, ये हमें जरन इंद्रियों ने हमें भटकाया। हम जो है, एक व्यक्ति मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य को धारण करना बड़ा कठिन है, शारीरिक रूप से वो कर लेगा। हमारे उसमें दो तरह के हम जनन इंद्रियों पर संयम करते हैं। एक हम जो है दमन करते हैं उनको, नहीं, हमें ब्रह्मचर्य सिखाया गया है। शरीर का तो दमन कर लेगा, लेकिन मानसिक रूप से वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मानसिक रूप से कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो व्यभिचार की ओर प्रेरित हो जाता है। तो मानसिक रूप से उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी पुस्तकें ना देखें, ऐसे लोगों से ना मिलें जो उस पर चर्चा करें, वो बड़ी बात होती है। तो ये जो है, यह दो शब्द दिए, शब्द और नासिका, मतलब की है इन सारी तन्मात्राओं से हम ऊपर उठे। ठीक है, ये सारा हमें इसके अंदर बताया गया है, हम स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इस पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, समय। तो ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनमें हम नहीं करें, अपनी दृष्टि को हम स्थिर करें। एक उड़द के बराबर एक पॉइंट रख लें। जरूरी नहीं है दीवार को जाके गंदा करें, कोई दीवार पर एक छोटा सा पॉइंट दिख ही जाता है, कहीं ना कहीं उभरी हुई दीवार दिख जाती है, कुछ दिख जाता है, इस रूप में। आगे चलते हैं। अब जो अपनी स्थिति की ओर वापस आते हैं, मनुष्य जो है वापस ब्रह्म की अनुभूति ले रहा है। कहता है जो ब्रह्म का चिंतन करेगा वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाएगा। अब जो स्त्रियों का चिंतन करेगा तो स्त्रियों में जाके मिल जाएगा। ठीक है, भोजन का चिंतन करेगा तो जाके भोजन में पहुंच जाएगा। तो जो जिसका चिंतन करेगा वैसा ही हो जाएगा। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वही स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, वही शिव है। वही उस अविनाशी ब्रह्म को पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब अगर हमें अपने पिछले जन्म तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का अभ्यास को हम छोड़े ना,
इस जन्म में हम अभ्यास जरूर करते रहें। जो छोटे छोटे अभ्यास पर हमने कल भी बात की थी, कि हम अपने अंदर जो अपने गले में जो फूलों की माला पहनी है, वो जो है कुम्हला ना जाए, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। किसी के शब्दों से, किसी के रूप से हम जो हैं अब विचलित हुए, हमारे अंदर हीट पैदा हुई, किसी से ईर्ष्या हुई, हमारे अंदर वो हीट पैदा हो जाती है, हीट पैदा हुई और वो फूलों की माला कुम्हला जाती है। तो पूरा ध्यान रखें कि छोटे छोटे अभ्यास जो हमने कल बात की थी, उनको हम जरूर याद रखें कि नहीं, मुझे नहीं, मेरी माला नहीं कुम्हलाएगी, मुझे सम रहना है। ठीक है। आगे, वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा गया। अब वायु के नाद, अंदर जो है एक नाद चल रहा है, तभी नाद योग की साधना की जाती है। ठीक है। वह शरीर को भेद कर ऊर्ध्व की ओर गमन करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है। ये वही हो गया जो प्राण वायु को हमने नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ब्रह्म की ओर। ज्ञान को संसार से हटाकर ब्रह्म की ओर ले जाना, ये एक स्थूल शब्दों में देख लेते हैं हम। अब क्रिया हम कर रहे हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं, प्राण को ले जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से, लेकिन संसार से अपने मन को हटा के अब ईश्वर की ओर नहीं ले जा रहे। बात यही आती सिर्फ स्थूल रूप में। हम इसको, इसकी अर्थ को समझना है। केवल हम उस क्रियाओं के ऊपर हम बंधे ना रह जाए कि नहीं, मैं तो आज मैंने 25 प्राणायाम करूंगा ताकि मेरा ध्यान हट जाए। ठीक है, वो ध्यान हटाने के लिए ठीक है, लेकिन मुख्य रूप यही देखना है। आगे देखिए, 22 नंबर को देखें, तो ये जो है 22 नंबर पे चलते हैं। अपने इस शरीर में मूर्धा को पा लेना ही परम गति का गया। अब जो है इस शरीर में ही अब उस अवस्था को पा लेना कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मतलब एक बुद्धिमान हो जाना। ठीक है। मेधा बुद्धि को प्राप्त कर लेना, ये सारी जो है परम गति, मूर्धा को प्राप्त कर लेना। और जो मनुष्य इस गति को पा लेते हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर हमने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, तो क्या हम सामान्य ज्ञान हमको विचलित कर सकता है? नहीं। तो वो आवागमन के चक्र से, रोज रोज हम दुखी होते थे, अब हम उस दुखों से ऊपर उठ गए। ठीक है। और ये जो जन्म जन्म का चक्र है, उसको तो हम जानते नहीं, मालूम नहीं क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। कौन आता है कौन जाता है, इसको कौन जानता है। आगे, विकार रहित और उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकते जिस प्रकार गृह धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। ये एक उदाहरण डाला गया कि जो विकार रहित है, जो उदासीन भाव युक्त है। उदासीन भाव युक्त का मतलब ये नहीं है कि हम अब कोई काम ही ना करें, उदासीन होकर जाकर बिस्तर में जाके पड़ जाएं। नहीं, उदासीन मतलब इन सब संसार से उदासीन, संसार मुझे अप्रभावित नहीं करता, ऐसी बातों से। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साक्षी को संसार के धर्म, साक्षी धर्म स्पर्श नहीं कर सकते। कैसे? जैसे घर में एक दीपक जल रहा है, लेकिन उस दीपक का क्या कोई असर पड़ा कि घर में आज विवाह चल हो रहा है? क्या दीपक को कोई अंतर पड़ा? वो वैसे ही चलेगा। घर में किसी की मृत्यु हो गई, दीपक को कोई अंतर पड़ा? नहीं, वो तो उसका काम तो प्रकाश देना ही है, वैसा ही हो गया। अब उसके जैसे दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही अब उस साधक पर, उस साक्षी चेतना के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी सही हुए कि दीपक उन सबसे अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार योगी की जो चेतना है, उसकी काया द्वारा विविध कर्म किए जाने की स्थिति तो पैदा करती है, लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। काया जो है, अब किसी का विवाह भी कर रही है, कोई है नहीं घर पे तो अकेली भी रह रही है, किसी की मृत्यु हो गई तो उसको भी अटेंड कर रही है, लेकिन उसकी चेतना पर उसको कोई असर नहीं आता, वो इस रूप में रहती है। अब देखिए, अब और भी इसकी स्थिति को देखिए। एक और उदाहरण दिया घड़े का यहाँ पर। कहते हैं ये जड़ आत्मक शरीर, शरीर तो जड़ है, ये तो हम सब जानते हैं। ये चाहे जल राशि में पड़ा रहे या स्थल जल से रहित भूमि पे पड़ा रहे। ठीक है। अब कहीं भी पड़ा रहे, कि अब इसके अंदर किसी भी रूप में ले सकते हैं, इसको और विस्तार से भी हम पढ़ेंगे तो चलिए इस पर बातचीत भी करते हैं कि ये स्थिर शरीर चाहे अब कहीं पर भी हो, चाहे वायु में उड़ रहा है, चाहे जल पर है, चाहे थल पर है, लेकिन वो है कैसा? मैं अपने आप को बोलता है, मैं तो स्वयं चैतन्य रूप हूँ। इस कारण से मैं शरीर से लिप्त नहीं हो सकता। मैं तो चेतना रूप हूँ, ये शरीर कहीं भी पड़ा रहे, हम अवधूत पड़ चुके हैं। ठीक है। उससे ये वो अवस्था की बात कर रहा है। जैसे घड़े के कारण घटाकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पड़ती।
आगे, मैं तो निष्क्रिय हूँ, विकार रहित हूँ, निष्कल हूँ, आकृति रहित हूँ, निर्विकल्प हूँ, अनित्य, निरालंब, अद्वैत, सर्वात्मा, सर्वातीत और द्वय रहित हूँ। मैं ऐसा हूँ। मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ, निरंतर स्वयं आनंद में हूँ। मैं तो हमेशा ही आनंद में हूँ। ठीक है। सह साधो सह समाधि भली, उस अवस्था में पा लिया। आंख ना मूंदूं, कान ना रोदूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। ऐसी अवस्था को मैं पा चुका, हर समय आनंद में रहता हूँ। ठीक है। मैं स्वयं को ही सतत देखता हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ साक्षी रूप में कि मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं को ही अद्वैत रूप में मानता हुआ, मैं ही, यहाँ पर दूसरा कोई है नहीं। जब दूसरा होता है तो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा था कि जब दूसरा होता है तो दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं। मैं अपना ही, अपने में ही। यहाँ पे दो नहीं है। जब दो नहीं है, वो गंध भी मैं ही हूँ, वो स्पर्श भी मैं ही हूँ। ऐसी ऐसी अवस्था में पहुंच गए। स्वयं के आनंद का उपभोग करता हुआ, स्वयं के ऐसे आनंद में रहता हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूँ, सतत चलता हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ, कुछ भी करता हुआ, वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ, अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करे। अपनी, अब तो बस अपनी उसमें चल रहा है। अब अगर कोई, किसी ने कोई काम बोल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि अब तो मैं काम करूंगा ही नहीं। नहीं, उस काम को, वो काम मेरा ही है ना, वो कोई दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं, उस सारे काम मेरे ही तो हैं। सारा लाभ भी मेरा ही है, सारी हानि भी मेरी है, सब कुछ मेरा ही है। ठीक है। एक चेतन युक्त होकर हम सारे काम को, संसार के कामों को भी बड़े सुंदर तरीके से निभाते हुए, हम इस आत्मा में संतुष्ट रहते हुए अपनी जीवन को यापन करें। संसार के काम कर रहे हैं और आत्मा ही संतुष्ट नहीं हुई तो जीवन यापन कैसा होगा? ऐसी ही ये उपनिषद है। ओम शांति ही शांति ही शांति। जी दीदी, आप लोग आगे कोई कुछ भी बातचीत करिए तो देखिए, बातचीत के माध्यम से हम और भी समझते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को। प्रणाम सभी को। तो प्राणायाम का मीनिंग ही हम लोग ये सोचते हैं कि इधर से नाक बंद करना, उधर से नाक बंद करना, इधर से निकालना, उधर से निकालना। लेकिन प्राणायाम क्या है? प्राण को जहां आयाम दिया जाए, जहां थोड़ी देर ठहर पाए हम, अंदर चाहे कुंभक में श्वास भर के रुक पाए या बाहर निकल के स्थिर हो पाए, तब वो कहलाता है प्राणायाम। प्राण को आयाम देना। अब हमें, जैसे बहुत सारी बीमारियों में हम लोग सब में सोचते हैं कि ये युग ऋषि का बहुत सुंदर मतलब खोजा हुआ है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। युग ऋषि ने बताया दोनों अलग अलग है। नाड़ी शोधन एक एक करके नाड़ियों की सफाई करना है। जैसे पहले बायां को कर लिया, 3 बार बायां से ही लिए, बाएं से ही निकाले, लेफ्ट से लिए, लेफ्ट से ही निकाले। लेफ्ट हमारा ठंडा हो गया, चंद्र नाड़ी हो गया, ईड़ा नाड़ी हो गया। और राइट हमारा गर्म हो गया, तो राइट से लिए, फिर राइट से ही निकाले। दाहिने से लिए, दाहिने से ही निकाले। तो इस तरह से 3 3 बार दोनों करके जब ईरा पिंगला की सफाई हो जाती है, तब सुषुम्ना में आते हैं। एक हो गया ठंडा, एक हो गया गर्म। बायां हो गया ठंडा, दाहिना हो गया गर्म। और बीचों बीच कहते हैं सुषुम, न ठंडा न गर्म, बीच में रहना है ना। तो वही है प्राण में अपान के का बार बार कहा जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है प्राण में अपान की आहुति, है ना। अपान में प्राण की आहुति। जब अंदर गया, गहरी श्वास भरे, बिल्कुल सूक्ष्म, सुषुम्ना यानी सूक्ष्म नाड़ी है वो कोई ऐसे नली पाइप जैसे ऐसे नहीं है। वो सूक्ष्म नाड़ी है। जैसे सूक्ष्म चक्र की शक्ति सूक्ष्म है, जैसे हमारी चक्रों में मन को नहीं देख सकते, वायु को नहीं देख सकते, लेकिन है, वो है, सब जानते हैं। तो वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी सूक्ष्म है। और उसमें जब हम श्वासों को भरते हैं, वायु देवता जब अंदर जा रहे हैं, तो महसूस करें कि परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर जा रहा है। और जब ब्रह्मा जी हमारे अंदर गए, सृष्टि की रचना करके अंदर गए, रुके, तो वो पालन कर रहे हैं पूरे शरीर में फैलते हुए। उसे महसूस करें कि पूरे शरीर में, रग रग में, रोम रोम में वो फैल रहा है, पालन कर रहे हैं, हड्डियों में, मांस में, नस नाड़ियों में, रक्त में।
और जब निकाल रहे हैं तो सभी जगह के कचरे को, जब शिव जी संहार करने वाले, गंदगी को बाहर करने वाले, कलमश कषाय को धो डालने वाले, सफाई करने वाले, वो पूरा बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हर श्वास में हम यदि ये सोचें कि ब्रह्मा जी हमारे अंदर, और जब रोके तो विष्णु जी पूरे शरीर में फैले, और अंदर के कलमश कसाय बाहर किए तो शिव जी हमारे पूरे कलमश कसाय की सफाई कर दिए। तो कितना सुंदर हर श्वास में ये भाव। तो ये नारी शोधन अलग है। और अनुलोम विलोम जो है उसका क्या फायदा है कि अनुलोम विलोम घर्षण करता है, एक बार ठंडा एक बार गर्म, एक बार ठंडा एक बार गर्म। तो दोनों में जब घर्षण होता है तो सुषुम्ना जगती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गए, सुषुम्ना जागृत होती है। उसमें हमारा दोनों जो है, ठंडा और गर्म, और सुषुम्ना, ईरा पिंगला और सुषुम्ना, तीनों यहाँ पर एक साथ मिलते हैं। तो माइग्रेन की कितनी भी समस्या हो वो ठीक होता है। उसमें हमको सम रहना सिखाता है। सम जीवन में सुख भी आए तो भी खुश, दुख भी आए तो भी बहुत उछल नहीं रहे, मुझे तो लॉटरी लग गया, मुझे तो प्रमोशन हो गया, और बगल वाले को नहीं हुआ तो उसमें उसके दुख को हमको दिख नहीं रहा। सम रहना जीवन में, यही भगवत गीता भी सिखाती है कि जब हमें दुख सुख दोनों में हम बराबर रहने लगते हैं तो समझे अनुलोम विलोम हमारा सद गया। अब उसमें यदि हमको अस्थमा है, एलर्जी है, सर्दी जुकाम है, तो उसमें हम अनुलोम विलोम करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि ठंडा गर्म दोनों उसमें मिक्स हो रहा है। जैसे गरम तवा है और गरम कढ़ाई है, उसको ठंडा में और डाल दो, गरम गरम एकदम नल चला दो तो कैसा होगा, एकदम छनछना के भाप निकलेगा। तो वैसे ही जब सर्दी जुकाम हो, जब अस्थमा हो, जब एलर्जी हो, जब जॉइंट में दर्द हो, चाहे जब बीपी लो रहे, तब अनुलोम विलोम फायदा नहीं करेगा। तब हमको सूर्य भेदी करना पड़ेगा। और सूर्य भेदी युग ऋषि ने बताया, बाएं से लो, दाहिने से निकालो। सॉरी 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 सॉरी, दाहिने से लो, दाहिना हमारा गर्म है, दाहिना हमारा गर्म है, और उससे लिया और ठंडा को बायां से निकाल दिया। दाहिना से लिए गर्म को और बायां से ठंडा को निकाल दिए, तो इससे अस्थमा, एलर्जी, और उसमें महाबंद लगा लिए। तब 10 बार में ही आपका 100 बार के बराबर, 100 बार आप प्राणायाम करो उसके बराबर 10 बार ही आप महाबंद के साथ सूर्य भेदी कर ले, तो वो उतना ही फायदा देता है जितना हम 100 बार कोई प्राणायाम करते हैं। इतना बेनिफिट है। अंतः कुंभक में भी तीनों बंद लगा लिए, और बाहर बाहर निकाल के भी श्वासों को तीनों बंद लगा लिए। तो ये जब हम बाएं को बंद किए, सूर्य भेदी में महाबंद को कैसे लगाएंगे, तो दाहिने से श्वास भरा, सूर्य की शक्ति को पूरा अंदर फील कर रहे हैं, उनकी किरणें, उनका तेज, उनका ओज हमारे पूरे रग रग में, श्वासों में अंदर गया, हड्डियों में उसे भरा। कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। सूर्य में ही से ही सब विटामिन खींचते हैं, पेड़ पौधे फल अन्न, सब में वही उन्हीं की रोशनी से आता है, तो हम डायरेक्ट उसको खींच के अंदर भर रहे हैं। और अंदर का जो कफ है, जो कोल्ड है, उसको बाएं से पूरा बाहर फेंक दिए। पहली बार जब महाबंद लगाएंगे तो श्वास को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक में लगाएंगे। ठुड्डी को छाती में सटाए तो जालंधर बंद हो गया, पेट को अंदर किए तो उद्यान बंद हो गया, और गुदाम मार्ग को ऊपर सिकोड़ के रोक लिए तो वो मूल बंद हो गया। अब फिर श्वास भरना है तो उससे पहले बंद को ढीला करें, जो बंद हमने दबाव डाला है उसको ढीला कर दिए, और फिर दाहिने से श्वास भरा, रोके, सूर्य की शक्ति फिर से आई, और फिर से तीनों बंद लगा लिए। पूरे नस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा दौड़ रही है, महसूस किया, पूरे शरीर में भर के रोक लिए, और कोल्ड कफ जितना भी था, अस्थमा, एलर्जी, ज्वाइंट का गांठे दर्द, सबको बाएं से पूरा बाहर फेंक दिए। तो इस तरह से अब जैसे ही बाहर निकाले फिर से तीनों बंद जल्दी से लगा लिए। तीनों बंद लगाए तो अंदर के जो सोई हुई हमारी शक्ति है चक्रों की, वो जागृत होती है। जब हम श्वास बाहर निकाल लेते हैं तो चक्रों में हमारी सोई परी हुई अपार शक्ति है, वो जागृत होती है। और अंदर की शक्ति जब प्राण जग जाए तो हम कुछ भी खाएं, कैसे भी वातावरण में रहें, हम बीमार नहीं होंगे।
तो इस तरह से हम अपने अंदर के प्राण को जगा सकते हैं। अब हमारा जब ब्लॉकेज है ना, तो भ्रस्तिका कर ले, पूरा तेजी से श्वास पहले भर लिया बाएं से, और तेजी से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना 10 बार कर लिए। 10वीं बार में पूरा बाहर फेंक देंगे और बंद लगा लेंगे। इसी तरह दाहिने से जब लेना हो, लिया और इससे भी भ्रस्तिका कर लिया, पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, पूरी नाड़ियों का ब्लॉकेज सफाई हो जाएगा, कहीं भी ब्लॉकेज, हार्ट का ब्लॉकेज कभी नहीं रहेगा, है ना। 90% ब्लॉक हो रहा है आदमी को। ऐसे श्वास को पहले भर लें और तब भ्रस्तिका शुरू करें। तेजी से 10 बार किया, 10वीं बार में पूरा बाहर निकाल दिए, और बाहर निकाल के तीनों बंद लगा लिए। इस तरह से फिर दोनों नाक से कर लिए, श्वास को भरा और दोनों नाक से भस्त्रिका कर लीजिए। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमको पेट को बहुत झटका नहीं देना है, पेट को ऊपर नीचे तेजी से नहीं करना है, फेफड़े से ही लेना छोड़ना करना है। तो श्वास को भरे तो पेट को बाहर करके फुला के रोक लें, और तब श्वास को तेजी से पूरा निकाल दे, पूरा। बाबूजी कहते हैं श्वास निकालने में इतना फोर्स हो अंदर के कचरे को, कि सामने एक कैंडल जला के उसका प्रयोग करे कि वो बुझ रहा है कि नहीं, इतना फोर्स हो निकालने में, छोड़ने में, पूरा बाहर का कचरा वो बुझ जाए, पूरी गंदगी बाहर निकल गई। अब कहीं कोई बीमारी नहीं रहेगी। फिर से तीनों बंद लगा लेंगे। जब बाहर निकाले तो ठुड्डी को छाती में सटाए, पेट अंदर, मूल को खींच लिए। तो इससे हमारे मूलाधार चक्र के अंग भी मजबूत हो गए, नाभि के पास के पेट के सभी अंग मजबूत हो गए, और यहाँ थायराइड से लेके कंधे से लेके ऊपर तक पूरा ये फेफड़ा सब एकदम से प्राण ऊर्जा से भर गया, और अंदर की भी शक्ति जागृत हो गई। तो इस तरह से प्राणायाम कई तरह के हैं। भ्रामरी तो एकदम, भ्रामरी के इतने फायदे हैं कि आजकल जो थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ापन, क्रोध का आना, गुस्सा, युवाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, और कितने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल टेंशन कितने ज्यादा लोगों को होते हैं, कान का, आंख का, थायराइड का, माइग्रेन का, सब में ये फायदा करता है भ्रामरी। इतना सुंदर प्राणायाम हमारे ऋषियों ने दिया है कि श्वास को भरा, निकालने में ताकत मत लगाना, बस ओम का उद्गीत करना, कंठ से आवाज करना, ध्यान आज्ञा चक्र में रखना, और पूरा मन शांत हो जाता है। पूरा गहरा श्वास भर के जब अपने आप श्वास टूटता है, फिर से गहरा यस। श्वास भर लेना। तो जो भी परिवार में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से परेशान है, कान की समस्या है, बहरेपन की समस्या है, आंखों के लिए, माइग्रेन के लिए, थायराइड के लिए, उस सब में फायदा करता है। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी।